जय हिंद। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का केमिस्ट्री बता रहे हैं, जिसमें ऐसा 10 तो नहीं है, 8, 9, 10 सब में है बैलेंस पढ़ना। और बैलेंस की गहराइयों को जानिए और देखिए कितना आसानी से बना सकते हैं। बहुत से पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, हम तो एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन मेरा एक प्रयास है कि शायद आपको ये लक्ष्य दे सकूं और समझा सकूं। अगर आप समझ गए तो मेरा प्रयास सफल हुआ। देखिए, आप 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई भी बच्चे देखेंगे, यहाँ से ना समझ में आया तो हमें मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, नहीं आया समझ में, फिर देखते हैं। आइए प्रयास करिए मिलजुल के। देखिए, पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने वाले जब तक दोनों पेयर नहीं मिलेंगे संभव नहीं है। और एक बात आप जान लीजिए, अगर आपके पास विद्या है तो सब कुछ है, और अगर विद्या नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि संस्कृत के एक श्लोक में लिखा है, विद्या ददाति वीर्यं विनयाति याति पात्रताम पात्रतम धनम अपनोति धनाधर्मः तथा सुखम। इसका मतलब होता है विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता बढ़ता है, पात्रता से दोस्ती बढ़ने से क्या होता है, संबंध बढ़ने से सभी लोग कष्ट में मदद करते हैं। विद्या ददाति वीर्यं, विद्या विनय देती है, विनयाति याति पात्रताम, नम्रता और विनय से संबंध दोस्ती बढ़ता है। पात्रोत्तम धनम आपनोति, दोस्ती पात्रता बढ़ने से धन के आगमन का स्रोत होता है। और पात्रोत्तम धनम आपनोति धनाधर्मः तथा सुखम। और जब धन आने लगा तो सुख केवल पैसे से नहीं होता है, दोस्ती, प्यार, समाज, सारे रिश्तों से। लेकिन मैं इस कविता श्लोक का अर्थ ही बदल दिया हूँ। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विनयाति याति पात्रताम, विनय नम्रता ज्ञान आने से मन में पवित्रता आता है। और जब मन पवित्र हो तो धन का लोभ ही नहीं होता है, धन का लोभ नहीं सताएगा। जितने में है उतने में आप खुश रहेंगे, है ना। और फिर क्या, और धन के पवित्रता से धन तो आएगा ही आएगा। और जब धन आएगा तो सुख की प्राप्ति होगी। धन कितना चाहिए, सबसे बड़ा संपत्ति विद्या है, आप इसे अर्जित करें। क्योंकि विद्या बधू जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, एक अनमोल संपत्ति, इसे हासिल करें। आइए, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं ले पाएँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, आपका वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए, सबसे पहले जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। पहले तो इसमें तत्व होता है, एलिमेंट्स होते हैं, इसके परमाणु संख्या, परमाणु भार वगैरह वगैरह सब देखेंगे, सब बताएंगे। पर फिलहाल अभी जहाँ हम इस टॉपिक पर आ जाएं, चलिए सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या है। तो लिखा है, किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से पदार्थ कैसे बनता है। तत्व जब मिल जाते हैं किसी के साथ तो पदार्थ का, तत्व अलग चीज़ है, पदार्थ अलग चीज़ है। तत्व संयोग करने से बनता है, ठीक है, यौगिक संयोग करने से बनता है, सब बताएंगे धीरे धीरे। कहता है किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों, जो पदार्थ है उसका संकेत, सिंबल इस्तेमाल करेंगे, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, उसका क्या सूत्र है वो लिखेंगे और अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप में निरूपण कर देंगे, तो फिर वो रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का तो H होता है, पर यहाँ 2 का है लिखा गया है, ये यौगिक बना दिया गया, कैसे संयोग करता है वैलेंसी लेकर के, वो प्लस माइनस, फिर हम बाद में, अभी तो फिलहाल हाइड्रोजन का H2 हुआ और क्लोरीन का Cl हुआ। यहाँ कह रहा है हाइड्रोजन 2, ये परमाणु है और इसके आगे अणु होता है। यहाँ देखिए ध्यान से, इसके आगे एक परमाणु है, एक छिपा हुआ है, और ये 2 परमाणु है, ये अणु है और ये परमाणु है। ध्यान रखिएगा, ये अणु है और एक परमाणु है। हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु है और क्लोरीन के एक अणु में 2 परमाणु है, ठीक है। तो एक साइलेंट, खत्म करते हैं इसको। तो हाइड्रोजन 2, बोले आगे से क्यों मिटा दिए, तो अणु से क्या लेना देना है हमको, तो परमाणु से लेना देना है। तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड बना, एक अणु और एक अणु, कितना परमाणु हो गया, 2 परमाणु, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं देखेंगे। ये 2 इन साहब के लिए भी है, हाइड्रोजन साहब के लिए भी H है, यानी 2H हो गया, और ये 2 क्लोरीन साहब के लिए भी है। बात समझ में आया, फिर से देखिए, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, और तो यहाँ 2HCl हुआ। इसका मतलब है हाइड्रोजन साहब 2 गो हैं और क्लोरीन साहब भी 2 गो हैं। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 क्लोरीन यहाँ, इस तरह से क्या बन गया, 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हुआ समीकरण। तो किसी तत्व का संक्षिप्त निरूपण जब हम कर देते हैं तो फिर वो समीकरण बन जाता है, रासायनिक समीकरण बन जाता है।
तो रासायनिक समीकरण को दो भाग में ऐसे किया गया है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित मतलब बैलेंस, अंग्रेजी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, हिंदी तो हमारा भारतीय भाषा बिगाड़ ही रहे हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस इक्वेशन, और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, संतुलित कहने से ही पता चलता है कि संतुलन में है। लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें समीकरण के दोनों ओर लेफ्ट एंड राइट, एकदम ठेठ भाषा में लेफ्ट एंड राइट, दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है तो रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन का कितना 2, क्लोरीन का कितना 2। अब यहाँ आइए, हाइड्रोजन के कितने हुए 2 और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं 2। समझ में आया? तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ 2HCl में हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है। इस तरह से समीकरण संतुलित है। ठीक है, अब आइए असंतुलित। वैसे समीकरण जिसमें दोनों ओर, कहाँ तक हुआ, उधर से ऐसे होता है ना। चले नंबर दूसरा देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। पहला, संतुलित वह समीकरण जिसमें तत्व के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो। जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो संतुलित रासायनिक समीकरण, और जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण। याद हो गया? देखिए जिस समीकरण में दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण, और जब तत्वों की संख्या समान नहीं हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब याद हो गया होगा? आइए देखते हैं। इसमें कितने हाइड्रोजन हैं 2, इसमें कितने ऑक्सीजन हैं 2। जब हम राइट में जाते हैं तो हाइड्रोजन तो मेरे 2 हैं बट ऑक्सीजन मेरा 1 ही है। यहाँ तो हमको 2 चाहिए था, ये तो बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, इसीलिए इसको असंतुलित कहते हैं। अब यहाँ कुछ टॉपिक बता दूं। जब आप एग्जाम में कॉपी लिखेंगे तो देखिए जिसकी जितनी अनुभव होती है वो उतना ही बताते हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज से लगभग 30-31 साल पहले मैं जो कॉपी लिखा इससे बेहतर लिखा हुआ है। तो आप सोचिए कि आपको अगर एक अच्छा मार्क्स लाना है तो कितना अनुभवी का टिप्स लेंगे जो आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। 1 नंबर अगर आपका अधिक आता है किसी से तो कम से कम 10,000 लोगों को नौकरी में पीछे फेंक देंगे। और याद रखिए पढ़ाई का लक्ष्य होता है प्राप्त करना, और आपको प्राप्त करना है। जहाँ तक हमें आएगा हम हर एक चीज़ को बताएंगे आपको। ये देखिए चौथाई के अंदर आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा मान लेते हैं कि चौथाई है तो चौथाई के अंदर आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। और देखिए ये थोड़ा लाइन से हट गया नहीं, लेकिन हम इसे एकदम यहाँ से लाइन से लेके जाएंगे, एकदम यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल लाइन से लेके जाएंगे। और ये साइड में थोड़ा अवश्य छोड़ेंगे। देखिए हम बताते नहीं हैं, ठीक है, ये आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। आप किताब देखते हैं, किताब का पन्ना उलटिए और देखिए राइट साइड छोड़ा हुआ कि नहीं, लेफ्ट साइड एक क्यों छोड़ते हैं। मान लिया आपका कॉपी बहुत अच्छा लिखा है, आप उसको बैंड करके रखना चाहते हैं, तो जब आप बैंड करवाने जाएंगे तो साइड कटेगा तो आपका अक्षर कट जाएगा। और ये देखने में भी खूबसूरत रहता है कि आप फंक्शन में आप स्कूल ड्रेस पहन के जाएंगे। अरे जरा सोचो यार, वहाँ बहुत बड़ा पार्टी है, 17 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, इसमें आपको टॉप लेवल पर पहुँचना है, अच्छा मार्क्स लाना है, एक नंबर का वैल्यू है, तो कॉपी बढ़िया लिखिए, मेरी सलाह है। नहीं तो हम कभी समय मिला तो मैं अपने 30 साल पहले की कॉपी दिखाऊंगा और अब कब लिखें, और आज हम आपको बता रहे हैं। ये नहीं जानते तो जानने का प्रयास करिए। ये साइड आप छोड़ के लिखिए, ये देखिए यहाँ गैप है, मैंने यहाँ छोड़ा, वहाँ को यहाँ तक खींचा, कोई और वर्ड रहता तो हम यहाँ पे खींचता, और इसको भी एकदम यहाँ तक, वो लाइन बहुत बेहतरीन लगेगा। एक बार लिख के तो देखिए ऐसा, फिर आप दोबारा वैसे रगड़ के लिखेंगे ही नहीं। दूसरा बात, ये जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण, ये तो थोड़ा छोटा हो गया, नीचे आइए। यह असंतुलित रासायनिक समीकरण, इस राइटिंग से थोड़ा ये बड़ा देख रहे हैं, मैंने इसे अंडरलाइन किया है, और इस पर सिर्फ कुछ नहीं, कोई कलर नहीं, इस पर केवल डबल पेन आपको चला देना है, ठीक है ना। दोबारा जैसे ही आप दोबारा चलाएंगे ये लिखावट बहुत बेहतरीन लगेगा और कॉपी एकदम सुंदर लगेगा। तो कॉपी आप ऐसे लिखिए, देखते हैं एग्जामिनर के हाथ से कॉपी में नंबर छीन लेंगे। अगर आधा नंबर, अगर
क्वेश्चन में छीनते हैं तो 5 नंबर हो जाता है, और 5 नंबर में 1% होता है, और 0.00 के लिए नंबर कहाँ से चला जाता है आपको पता भी नहीं, अंदाज भी नहीं होगा। हम लोग वो जंग झेल चुके इसलिए बताते हैं, सलाह मानिएगा। और ये मतलब मेरा कोशिश है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। कॉपी जब कभी भी लिखें इसलिए मैंने लिख के दिखा दिया। रासायनिक समीकरण लिखे, मान लीजिए क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण क्या है, या प्रश्न संख्या लिखेंगे, साफ साफ ऐसे लिखेंगे, प्रश्न संख्या, ये ऊपर में रहेगा। अगले दिन हम और बता देंगे, यहाँ हम सीधा उत्तर से बता रहे हैं, ठीक है। अगले दिन हम पूरा लिख के दिखा देंगे आपको कि कैसे लिखना है। तो रासायनिक समीकरण का परिभाषा दे दिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण समझा दिए, संतुलित रासायनिक समीकरण समझा दिए, असंतुलित समझा दिए। जिसके दोनों ओर तत्वों की संख्या समान हो, तत्व में परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित। और जिस समीकरण में दोनों ओर अगर तत्वों की संख्या असमान हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब हम यहां से जानेंगे, ये इसलिए बता दिए कि किसी क्लास के बच्चे इसे समझ पाएंगे, 8, 9, 10 कोई भी समझ पाएंगे, और एक मेरा प्रयास है कि आपको समझाने का पूर्ण रूप से कोशिश करूं। तो चलिए हम सबसे पहले अब देखेंगे ये असंतुलित रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित होगा, ठीक है। फटाफट इसको स्क्रीन ले लीजिए। देखिए यहाँ पे देखते हैं तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु है। तो जब हम इधर आके देखते हैं तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है बट ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है। ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो असंतुलित है, पहले से भी आपको पता है असंतुलित है। आइए इसे कैसे संतुलित करेंगे, एक सिंपल तरीका, अनुमान विधि होता है। हाइड्रोजन कितने, ऐसा विधि बताएंगे कि जीवन में कभी भुला ही नहीं पाएंगे, पर पहले वाला थोड़ा कोशिश तो करिए। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। पहला विधि जो सिंपल किताब वगैरह में दिया रहता है, तत्व, ये किताब में मिलेगा आपको। जो हम बताएंगे वो किताब में नहीं मिलेगा, जो हम बताएंगे वो शायद किताब में मिलेगा, शायद, गारंटी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम कोनो साइंटिस्ट नहीं हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चलिए हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, लेफ्ट साइड में LHS में और RHS में। राइट में आइए, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ भी है और इसके लिए भी है टेबल में, हाइड्रोजन यहाँ 2, लेफ्ट में हाइड्रोजन 2, राइट में जाएंगे तो हाइड्रोजन 2, लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 और राइट में जाएंगे तो ऑक्सीजन 1। अब क्या करें कि दोनों बात बराबर हो जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो लीजिए, तो इसके अंक से इसमें गुना, इसके अंक से इसमें गुना, इसमें कर देते 1 से तो ये 2 हो गया, इसमें कर देते 2 से तो 2 हो गया। चलिए दोनों 2 हो गया, तो मेरे ऑक्सीजन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी 2 हो गए। दोनों तरफ यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 हो गया। तो 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या यहाँ गुना करेंगे, बिल्कुल नहीं, यहाँ गुना करना पड़ेगा। अरे भैया, तो ये तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, इसमें 2 ही है, कोई बात नहीं। यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ से 2 गुना करने में थोड़े शर्माना है। ये देखिए 2 और 2 4, ये मिलिए, हाइड्रोजन कितने हुए 4। चलिए यहाँ भी गुना कर दीजिए, हाइड्रोजन कितने हुए 4, ऑक्सीजन कितने हुए 2। आइए हाइड्रोजन कितने हुए, ऑक्सीजन मिल गया। फिर से एक बार इसे ध्यान से देखें, इससे भी हम आसान बताएंगे, इससे भी बहुत आसान तरीका बताएंगे, बहुत आसान। चलिए इसमें 1 से गुना किए तो ये 2 हो गया, इसमें 2 से गुना किए तो चलिए 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन मिल गया। तो जैसे हम ऑक्सीजन को 2 करेंगे तो यहाँ तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि यहाँ कर दीजिएगा 2 से गुना, ठीक है। ऑक्सीजन में 2 से गुना, यहाँ 2 से, राइट में 2 से गुना करना था, ऐसा तो कोई फार्मूला ही नहीं है कि हाइड्रोजन का जल का H2O2 होता है, बिल्कुल नहीं। हटाइए यहाँ से, ये सब नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा। चलिए तो यहाँ पता चल गया कि 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ तो 2 ही हाइड्रोजन आपका है। कुछ नहीं करिए, लड़ाई झगड़ा करने से थोड़ी होगा, 2 से इसमें भी और 2 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 2 और 2 4 और ये भी हो गया 2 और 2 4। यानी यहाँ भी 2 से गुना करना है और यहाँ भी 2 से गुना करना है, दोनों तरफ 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। ये देखिए हाइड्रोजन साहब इनके लिए भी हैं और हाइड्रोजन साहब इनके लिए भी हैं, यानी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये बैलेंस हो गया। अब हम दूसरा तरीका से बताते हैं, ठीक है। और ये ना समझ में आए तो भाई बहुत मुश्किल है, न तो असंभव तो मूर्खों के शब्दकोश में, ये तो संभव ही नहीं कि ना समझ में आए। चलिए हम लोग थोड़ा फिल्म देखते हैं, फिल्म शोले देखेंगे। अमिताभ बच्चन बीड़ू भाई, देखिए भैया ठीक से, अमिताभ बच्चन बीड़ू भाई,
और ये है चंकी पांडे। एक और है, वो एक और है देवानंद। देवानंद इसमें नहीं है, बस 3 गो है। अगला रहता तो देवानंद हो जाते ना, सब फिल्म में बात है। फिल्म का ज़्यादा आप लोग शौक करते हैं। अमिताभ बच्चन, बीरू भाई, चंकी पांडे, देवानंद। देवानंद नहीं है, छोड़िए, जा दीजिए, इन्हीं से बात करेंगे फिलहाल। ये तीनों हीरो फिल्म बना लेंगे पूरा, ठीक है। तो आइए इसको हटा के बात करें, इसको हटा के बात करें। ये आपका अनबैलेंस है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, बिल्कुल आसान। ये जो अमिताभ बच्चन साहब हैं इनके एक ही वंश हैं, कौन? हाइड्रोजन। और ये हैं बीरू भाई के भी एक ही बच्चे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चंकी पांडे के भी एक हैं, हाइड्रोजन, और इनके 2 वंश हैं, ऑक्सीजन। देखिए बहुत बेहतर, क्या अगर आप समझ गए तो मेरी बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता। और आप साथ देंगे तो ज़रूर समझेंगे। चलिए, ये अमिताभ बच्चन के एक ही बच्चे हैं, H, और ये बीरू भाई के एक ही बच्चे हैं, O। तब बोलेंगे 2 का है, तो बाद में बात करेंगे यार। और ये चंकी पांडे के भी 2 बच्चे हैं, H और O, ठीक है। आइए दोनों तरफ देखते हैं ध्यान से कि ये बच्चे उठे तो इधर जाके क्या किए, कहाँ मारामारी किए हैं, आइए जाके किससे किसका सर फोड़े हैं। बस यही बात आपको समझना है। ये उधर जाके किसका सर फोड़ते हैं, क्या करते हैं, ये जाके किसका माथा फोड़ते हैं, क्या करते हैं, अभी बस यही बात समझना है। चलिए आइए, ये H, A हुआ। अब A साहब के पास पावर कितने हैं? 2। इसका मतलब H 2 गो है, तो हमने A को H माना है, तो यहाँ 2 है तो ये 2A हो जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, इनके पास 2 गो वेपन हैं, इनके पास भी 2 वेपन है, समझ में आया? ये साहब के पास 2 वेपन है, इनके पास भी 2 वेपन है, बहुत आसानी से समझिए। ये हाइड्रोजन साहब अमिताभ बच्चन के जो बेटे हैं, ये 2 हथियार रखे हुए हैं, और प्लस नहीं। अब आइए, तो ये जो 2 थे देश छोड़ के जब जा रहे हैं दूसरे मुल्क में आ गए, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन साहब के पास कितने वेपन हैं, यहाँ भी 2 हैं, बराबर क्या लिखेंगे? C। कितने C? 2C। क्या लिखेंगे? C, ये C, कितने C? 2C। बहुत आसान, एक बार फिर से। चलिए, A कितने? 2, बराबर। ये जब राइट साइड गए हैं तो ये C में बदल गया, C। तो C कितने हैं? ये भी 2। तो अगर ये 2 से 2 को काट दें तो A बराबर C। समीकरण फर्स्ट, बहुत आसान। आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते कि इतना आसान होता है समीकरण। अरे भैया 2 इन्हें जोड़ दो, इन्हें जोड़ दो, इन्हें बढ़ गया तो इन्हें जोड़ दो, इन्हें, ये क्या सिस्टम है? इन्हें बढ़ के इन्हें जोड़ दो, इन्हें बढ़ के इन्हें जोड़ दो, कुछ नहीं, एकदम आसानी से। देखिए यहाँ A, H, इनके एक ही बच्चे H, लेकिन इनके पास पावर 2 हैं, यानी 2 है। ये जब दूसरे मुल्क में गए हैं तो हाइड्रोजन हैं, ये C हैं, C, इनके पास पावर कितना है? 2, और दोनों इनका पावर सीज कर लिया गया, खत्म, A बराबर C। आगे देखिए, ये साहब B हैं, यानी B, कितने इनके पास पावर हैं? 2, बराबर के बाद आइए, ये C के 2 वंशज हैं, C के H1 E वंशज का काम हो गया, B वंशज का काम है। तो यहाँ देखिए भैया, इसको क्या बोलते हैं? C, कोई पावर नहीं है। फिर से एक बार, चलिए, ये O को क्या बोलते हैं? O को क्या बोलते हैं? B। इनके पास ये लग रहा होगा कि छोटा समीकरण के लिए इतना लंद-फंद क्यों किया जा रहा है, बस केवल हम सिखा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए कि बड़े बड़े समीकरण के हाथ पाँव कैसे फूंक देंगे तो उड़ जाएगा। एक बार देखिए ठीक से, देखिए पूरी, इसे हम बार बार आपको यहाँ उलझन से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर इसे आपने समझ लिया तो ये क्या है, इसको भी उड़ा दीजिएगा, ये तो कुछ है, ये नहीं है, अभी सामने आ जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। चलिए खैर छोड़िए, ये A बउआ के पास 2 पावर है, ये बउआ दूसरे तरफ में आए हैं, बराबर के बाद जब आए हैं, एरो सही रूप से देना चाहिए, बराबर के बाद आए हैं तो इनका भी पावर यही है, 2C हो गया, यहाँ पे 2C, ये कट गया, A बराबर C। ये समीकरण हमने 1 माना। आइए दूसरा B, बस थोड़ी सा ध्यान रखिए, B। तो ये B साहब के पास कितने पावर हैं? 2, बराबर के बाद आइए, और C साहब के जो बच्चे हैं इनके पास कितने पावर हैं? C, कोई टेंशन नहीं, ये नंबर 2। अब आपको क्या करना है? A B C किसी को कुछ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमने A बराबर, A को, B को, C को, किसी को 1 मानना पड़ेगा। A बराबर 1 माना, या आगे लिख देते हैं,
माना कि a बराबर 1, कोई बात नहीं, चलिए a बराबर c है, a बराबर c कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम एक से। a को हमने कितना माना भैया, a बराबर 1, तो 1 बराबर c, इसलिए c बराबर 1, a बराबर 1। अब कौन बच गया, a हो गया, c हो गया, बच गया b। यहाँ लिखते हैं 2b बराबर c, देखिए कहाँ से, फ्रॉम सेकंड से, 2b बराबर c। तो b कितना है, b कितना है नहीं मालूम, c तो मालूम है, 2b बराबर c कितना 1, c कितना 1, देखिए कहीं भी देखिए, यहाँ भी c 1 है, तो b बराबर 1/2। ये चलिए भैया, a जान गए, b जान गए, c जान गए। अब एक बात बताइए, जब हमको गुना करना होगा 1/2 से, तब बड़ी भारी फेड़ा लगेगा, तब 2 से नहीं। ये 3 भाई हैं, को हुआ a, तो a का माई बाप 1 रुपया दिया, b कहाँ है, b 1/2 पहले मिला था, वो सब हो गया, अभी वाला फिलहाल देखिए ना, c बराबर कितना है 1। ये 3 गो भाई है, तीनों के पास इतनी संपत्ति है, 3 गो भाई है, तीनों के पास इतनी संपत्ति है, ठीक है। तीनों के अगर माए बाप गरीब हो गया, 1 रुपया इसके पास आधा रुपया है, अगर इसको कुछ पैसा दे देता, तीनों में फटाफटी हो जाएगा, समझ रहे हैं, दत्त तेरी का देंगे, लेकिन तीनों को देना पड़ेगा। नीचे से 2 हमको हटाना है, इसको हटाने के लिए अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 × 2, तो 2 से 2 कट के 1 बचेगा, समझ में आया। तो इसको पैसा दे दीजिएगा, और लाठी नहीं चले घर में, ऐसा हो सकता है कि इतना अमीर हो, भाई के बात है, एकरों में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और एकरों में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। बतिया समझे, एक बार फिर से देखिए, हमने a b c का मान निकाल दिया। अब यहाँ से 2 हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैथ में तो पढ़े होंगे, हम 2 से गुना कर देंगे तो 2 हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है किसी में आप करिएगा, उसको भी 2 रुपया दीजिए, और एक पास 1 रुपया है तो इसको भी 2 रुपया दीजिए। देखिए 1 यहाँ 1/2 और 1, तो तीनों भैया के 2 रुपया दे दिए, मारपीट खत्म। माई बाप है तो सबके नहीं देंगे तो लाठी तो चलवे करेगा। 2 कट गया, 1 बच गया, और 2 1 कम 2 हो गया। ए भैया जाल मत बतियाइए, सीधा सीधा बात करिए। ए का वैल्यू कितना हुआ 2, बी का वैल्यू कितना हुआ 1, और सी का वैल्यू कितना हुआ 2। अगर आप इसे सीख गए हैं ना, तो ये सारे को उड़ा दीजिएगा ऐसे ही, इसलिए हम छोटा समीकरण लेके एक प्रयास किए हैं। ए की जगह 2, ए यही है ना आपका समीकरण, यही है ना आपका समीकरण। देखिए आप बैलेंस करके दिखा देते हैं यहाँ पे, ए 2, चलिए यहाँ 2 लिखिए, बी के जगह 1, कुछ नहीं, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सी के जगह 2, चलिए सी के जगह 2, चलिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, देखिए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये देखिए यहाँ ये इसके लिए भी है 2 ऑक्सीजन। क्या बात करते हैं, समझ में नहीं आया तो ये हाइड्रोजन बाबू के लिए भी और ये ऑक्सीजन बाबू के लिए भी 2 हैं, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। फटाफट स्क्रीन कर लीजिए, बंद नहीं करिए, ठीक है। अब आइए दूसरा, नहीं समझे तो फिर एक बार प्रयास करिए, वीडियो देखिए, और हम फिर से दूसरा समीकरण के लिए चलते हैं। देखिए धीरे धीरे, इस बार थोड़ा ताकत लगाइए क्योंकि इसके ऊपर वाला थोड़ा टफ हो रहा है, ठीक है। इसलिए पहले क पढ़ा जाता है, क ख ग आई, तो पहले हम आपको क ख ग और आई पढ़ा के तब किताब पढ़ा रहे हैं, समझ में आया। देखिए बहुत आसान है, चलिए हम सब लोग फिर मिलकर एक प्रयास करें और प्रयास से जीत हासिल करेंगे। Mg प्लस HCl, हाँ बताओ, पहला लीटर बड़ा और बाद वाला लीटर छोटा होता है, चाहे एक ही और एक और क्यों नहीं होता, 3 को भी होता है, ठीक है। तो ये सभी लीटर छोटे होंगे, ये ध्यान रखिए, H बड़ा और C छोटा, L छोटा, सब बाद वाला सब छोटा होता है। और ये देखिए बराबर भी नहीं, तीर के बाएं तरफ साफ लिखा है आपके, तीर के बाईं ओर और दाईं ओर, MgCl2 प्लस H2। आइए अब देखते हैं, अमिताभ बच्चन, बीरू भाई, चंकी पांडे और देवानंद, अरे भैया 4 गो फिल्म स्टार हो गए, ठीक है। अमिताभ बच्चन, बीरू भाई, चंकी पांडे, देवानंद, ठीक है। और एकदम याद हो जाएगा यार, क्या बात करते हो। चलिए अमिताभ बच्चन के 1 बच्चे हैं, नहीं है तो 2, लेकिन यहाँ देखो भैया यहाँ एक ही है इनके।
धन लेने वाला तो ढेर रहता है ना, काम करने, माँ बाप के करने के बारे में लोग अधिकार मांगते हैं, कर्तव्य ही भूल जाते हैं। तुम लोग मत भूलना यार। चलो बी, इनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम एच है और दूसरा का नाम, ऐसा थोड़े, सी का मतलब कार्बोनाइल का मतलब क्या, ये दोनों एक साथ हैं, ये अलग, एच अलग और सी एल अलग। क्लियर हुआ। ए, इनके एक बच्चे हैं एम जी, ठीक, इनके 2 बच्चे हैं एच और सी एल। एम का मतलब, जी का मतलब अलग अलग नहीं होता, एम जी का पूरा मतलब एम जी, एच और सी एल अलग अलग, तो इनके 2 बच्चे हुए, ठीक है। और ये देखिए एम जी और सी एल, ये देखिए इनके भी 1 बच्चे और इनके भी 1 बच्चे, यानी सी साहब चंकी पांडे के 2 बच्चे हैं, अमिताभ बच्चन के 1 हैं, बीरू भाई के 2 हैं और चंकी पांडे के भी 2 हैं। और ये देखिए देवदास, क्या नाम है, देवानंद जी, जिनके कार कूद गई थी लड़की छत से, इनके 1 ही बच्चे हैं। बिल्कुल समझ में आया। देखिए थोड़ा मिलके प्रयास करें एक बार फिर से। अगर ABCD समझ गए तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। चलिए, ये ए अमिताभ बच्चन, बीरू भाई, चंकी पांडे, देवानंद। अमिताभ बच्चन के 1 हैं और ये बीरू भाई, अरे 16 फिल्म वाला बीरू भाई, देखना तो देख लेना ना यार, थोड़े ऐसे बोल रहे हैं। और ये MG, 1 बच्चे चंकी पांडे के भी 2 हो गए और देवानंद साहब का 1 ही है। तो आइए जरा इनसे बात करते हैं कि जब इंडिया में थे तो क्या कर रहे थे, विदेश में जाके क्या कर रहे थे, बस दोनों तरफ देख लेना, ठीक है। आइए इंडिया में तो MG को हमने क्या माना, ए, इनकी पावर कितनी है, अब इनकी औकात 1 ही है, इनकी औकात 1 ही है। आइए, ये विदेश में भी गए थे, इनकी औकात कितनी है, इनकी औकात 1 ही है, सी। क्या बात करते हैं, आगे देखिए। अब आइए दूसरा मुल्क, दूसरे साहब का बात करें, बीरू भाई का बात करें। तो बीरू भाई का जो 1 बच्चे हैं वो H हैं, तो इसको तो बी बोलेंगे भैया, बी बोलेंगे ना, बी। अब बराबर, जब ये विदेश गए थे इनका क्या हाल हुआ, अरे बाप रे बाप, ये तो कमाल ही है, H 1 था और यहाँ आया था 2 हो गए। तो क्या नाम है उनका, D। तो D के पावर कितना है, 2। यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, आगे, ठीक है। इसको यहाँ लिखिए, यहाँ लिखेंगे तो हालांकि परमाणु कहलाता है, यहाँ परमाणु कहलाता है, अणु कहलाता है, यहाँ वो सब साइलेंट रहेगा, कुछ नहीं। यहाँ फिर से एक बार, MG 1, पूरे देखिए, कोशिश करिए। MG इसको A बराबर, ये दूसरे मुल्क में गए तो कितने इनके पावर है, 1 ही है, C, नाम C पड़ा। आइए H को क्या कहते हैं, B बराबर, ये H यहाँ गए तो कहाँ, यहाँ H है, D, कितना D, 2D, नंबर दूसरा, बंद करो। चलिए MG A कितने हैं, 1, ये इस तरफ आ गए, MG कितने हैं, 1, यानी A बराबर C। चलिए दूसरा BH, ये दूसरे मुल्क में आया था, कितना हो गया, इनका पावर बढ़ गया 2, ये D है तो 2D लिखेंगे, 2H का मतलब D, ये 2 तो 2D। आगे बढ़िए, CL कितने हैं, CL हैं B, CL दूसरे मुल्क में आया था, इनकी पावर बढ़ गया, क्या दम है तो बताइए, C। ये C है, लेकिन कितने इनके पास पावर है, 2, ये नंबर हो गया तीसरा। अगला नंबर के लिए देखते हैं, और कुछ बच गया क्या, ये तो हो ही गया, E भी हो गया, कुछ नहीं बचा। अब चलिए लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। अरे यार, मुंह नाक से लड़ाई नहीं करना है, हाथ से लड़ाई नहीं करना है, पढ़ के लड़ाई करना है। लड़ो ज़रूर, मगर किसी से ज़्यादा नंबर लाने की प्रेरणा करो। हम ऐसा लड़ेंगे कि तुमसे ज़्यादा नंबर लाएंगे, हम लड़ने के लिए थोड़े मना किए हैं, तरीका बदल दो बस। माना कि A बराबर 1, हमने A को माना। चलिए A बराबर C, कहाँ से, 1 से, तो A बराबर 1 बराबर C, सीधा करेंगे, C बराबर 1। ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। आगे बढ़ते हैं, B बराबर 2D, B तो हमको मालूम है, नहीं मालूम है, दूसरा हटाइए, इसको हटाइए, जन मालूम है वही से हम बात करेंगे। B बराबर 2C, फ्रॉम थर्ड, B बराबर 2C, B मालूम नहीं मालूम, कोई बात नहीं, B 2, C तो मालूम है, C कितना है, 1, इसका मतलब B बराबर 2। तो A B C, अभी तो D साहब बचे हुए हैं, B बराबर 2D, B बराबर 2D फ्रॉम सेकेंड। तो B बराबर 2D, B कितना है, 2 बराबर 2D
गुना से भागा में 2/2 बराबर डी, कट जाएगा 1, इसलिए डी बराबर क्या होगा 1। क्लीन बोल्ड, कोई LBW का जरूरत नहीं है, एकदम क्लीन बोल्ड हो गया। चलिए ए बराबर 1, बी चुनिए, बी चुनिए, बी कहीं देखो भैया, बी बराबर 2, सी बराबर 1, सी बराबर 1 और डी बराबर 1। कुछ नहीं करने का, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से नहीं, एकदम ओपन चैलेंज में रहना है आपको, किसी से लड़ाई नहीं करना है, बस कलम उठाइए और नंबर के लिए दौड़ पड़िए। देखिए चलिए ए बराबर 1, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बी बराबर 2, चलिए यहाँ 2 लिख देंगे। सी बराबर कुछ नहीं 1 है, डी बराबर भी 1 है, डी बराबर भी 1 है। देखिए मेरा डी बराबर है, यहाँ भी ला के दिखा देते हैं, यहाँ से देखिएगा mg 1, यहाँ a बराबर 1 यानी 1 लिखना है, b बराबर 2 यानी यहाँ 2 लिखना है, c बराबर 1 यानी 1 लिखना है और d बराबर 1 यानी 1 लिखना है। अब आपको मैच करके दिखला देते हैं। चलिए भैया, लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, आराम से देखिए। बोलिए mg कितना 1, यहाँ mg कितना 1। चलिए अब Cl2, ये इनके लिए भी है और ये इनके लिए भी है। बोलिए Cl कितने हुए 2, Cl2 प्लस हाइड्रोजन कितने हुए 2, देखिए 2, बैलेंस हो गया, किसी के दम नहीं है काट दे। ठीक है, देखिए थोड़ा प्रोसेस ये ऐसा प्रोसेस है कि आपको और इनने बढ़ गया, इनने घट गया, इनने बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? शॉर्ट लीजिए, फट से आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला, समझ में आ रहा छोटी? अब वीडियो सब पढ़ लीजिएगा। देखिए भैया, हम कोनो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट नहीं हैं, हम दूसरा क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अध्यक्ष चौरवन की कभी जय जयकार नहीं होती। कोशिश करें तो कुछ भी ला सकते हैं, एक प्रयास, लक्ष्य हासिल करिए, हर कुछ मिलेगा। जो चाहिए उसके लिए मेहनत, दुआएं नहीं दवाएं भी चाहिए। आइए अगला है, हाँ अगला है AlCl3 प्लस CaOH होल 2, इसके बाद AlOH होल 3। ये भैया ये का तो है, समझने का कोशिश करते हैं। AlCl3Cl2, ठीक है। तो हाँ, अच्छा देखिए इसको कैसे मिलाया जाता है थोड़ा जानना ज़रूरी है। अरे भैया जब मिलाना होता है समीकरण को ना, तो लास्ट वाले से लास्ट वाले को दोस्ती करा दीजिए और इसका इससे दोस्ती करा दीजिए। ये देखिए AlOH होल 2, AlOH होल 3, जो भी हो 2 है 3 हो तो बाद में हो जाएगा, और फिर ये CaCl3 CaCl3, ये मिलाने का तरीका है। ठीक है, चलिए आइए अब इसका बैलेंस चेक करें। मेन तो हम लोग का उद्देश्य है बैलेंस चेक करना। चले फिल्म स्टार्ट करें, और फिल्म में हीरो को बुलाते हैं भाई जो सुपरस्टार हैं, अमिताभ बच्चन, बीरू भाई, यार दोनों दोस्त हैं शोले का, चंकी पांडे, देवानंद। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन जी के 2 बच्चे हो गए यहाँ पे, एक ये हो गए, एक एल्बुनियम साहब, एक क्लोरीन साहब, जो भी हुआ, और इनके भी 2 बच्चे हुए, बस इनके भी 2 बच्चे हुए और इनके भी 2 बच्चे हुए। देखिए भैया, अब बोलेंगे आपको एग्जाम ऐसे बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ये रफ करना है। ये मतलब हम यहाँ रफ कर रहे हैं, या बैलेंस कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे रफ, या लास्ट में रफ कर लेंगे और बना देंगे। 2 नंबर खोना नहीं है, एक एक नंबर, मैट्रिक का 1 नंबर 1/100 कितना हुआ, 0.0 कितना हुआ जान लीजिए। तो 1 नंबर आपको कितनी फासला ला देगा। अगर 0.0005 पर नौकरी में छट रहा है आदमी, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, लड़िए ना, आज कोशिश करिए, कभी नहीं हारेंगे, मैं थोड़ी हारा। चलिए आइए देखिए, ए, तो यहाँ पे ए बराबर, चलिए तो हिंदुस्तान के बाद
अरे यहाँ भी तो बराबर है भैया, ए बराबर क्या सी, ये देखिए यहाँ भी एल और यहाँ भी एल, ए बराबर सी, नंबर फर्स्ट। आगे बढ़िए, पहले में इनका देखिए, समझिए, पहले में इनका पूरा हिसाब कर लेंगे, इनका कर लेंगे, तब इसमें समाएंगे। एल एल से मिल गए, ठीक है। अब आइए Cl3, इनको क्या कहते हैं, ए कहते हैं। Cl को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। इनकी पावर कितनी है, 3 है। बराबर के बाद आइए Cl से खोजिए, खोजिए कहाँ है Cl, यहाँ मिला Cl, मिला Cl को वहाँ क्या कहते हैं, डी कहते हैं। और वह कितनी पावर है, 2। देखिए भैया बहुत आसान समझना है, एल को ए कहते हैं, ए है। यही यहाँ आके ये दूसरे मुल्क में नाम बदल दिया सी, यही यहाँ आके नाम बदल दिया सी, ठीक है, लेकिन इसकी भी पावर इतना ही है। आइए फिर ये तो हो गया, इसका हो गया। अब इसकी बात करें Cl के नाम पर यहाँ पर ए है, लेकिन इसके साथ कितने हैं, पावर इनका 3 है। ये Cl जब दूसरे मुल्क में गए तो इनका क्या हालत हो रहा है, देखिए ये नाम बदल दिए, इनका नाम हो गया आप Cl का डी। तो डी साहब का पावर कितना है, 2 डी, ये नंबर दूसरा। आगे देखते हैं Ca। तो अब Ca साहब का नाम कितना है, बी, पावर इनकी कितनी है, 1। आइए Ca साहब पावर कहीं है, अरे देखिए यही साहब दूसरे मुल्क में आ गए तो वही पावर में है, बराबर डी, ठीक है। यहाँ पे हैं ये बी, और जब यही बात दूसरे मुल्क में आ गए हैं तो इनका भी पावर वही है, या इनका भी वेतन वही है। आगे चलिए, एक और पार्ट है OH को बोलते क्या है यार, सीधा सीधा बोलिए ना, बी। आपको पता है, अरे भाई मैथ और केमिस्ट्री में थोड़ा सा का फर्क है। अब बहुत लोग कहते हैं कि मैथ का बाप ज्योमेट्री और साइंस का बाप केमिस्ट्री। अब मैं देखता हूँ तो हमको लगबे नहीं करता है। और एक चीज़ जान ले यार, मार्शल आर्ट जान ले और फिर जानते हो सबको मैथ और केमिस्ट्री सबको ज्योमेट्री के उठा के फेंक दोगे, है ना। उसको ऐसा ऐसा सिस्टम में होता है, क्योंकि ये जानने वाले कभी हार नहीं मानते। रियल इंडियन कभी हार नहीं मानता है, वो में रियल बिहारी कभी हार मान ले, असंभव। आइए देखते हैं फिर से एक बार, पी किन के पास चले हैं, OH के पास चले हैं। तो OH को क्या बोलते हैं, बी। और मैथ में a प्लस बी का AB का होल स्क्वायर, मतलब a भी 2 गो और b भी 2 गो। अब पता है केमिस्ट्री में यही ना होता है यार, थोड़ा नीचे लिख देना है, और का ये स्क्वायर बदल जाता है। दोनों में फर्क चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए फर्क, ना तो फिर मैथ और केमिस्ट्री में फर्क करेगा। ये नीचे और ये नीचे, यही है का तो मैथ के बाप ज्योमेट्री, साइंस के बाप क्या यार। आइए इसको क्या बोलते हैं, OH। पूरा OH को हमने क्या बोला है, बी। देखिए एरो मारा बी, इनकी पावर 2 है, चलिए इनके 2 लगा दीजिए। आइए डी, कहाँ मिलेगा डी, हाँ डी तो हो चुका है, कुछ बचा नहीं बचा। अब कुछ गड़बड़ है, फिर से एक बार देखते हैं। अबड़ी बेरा पार लग जाना चाहिए, हमें आशा है कि आप जरूर सीख जाएंगे यहाँ से। चलिए बारी बारी से सब पाई को हटाते हैं, चिन्ह लगाते जाएंगे, किसको लिखे किसको नहीं, किसको लिखे किसको नहीं। चलिए यहाँ पर ए, बताइए ए को है, ये को हो गया। दूसरे मुल्क में ये आके क्या बन गया, AL, ये क्या बन गया, C, ये नंबर 1। चलिए अब Cl का पावर कितना है, Cl को कहते क्या है, A, इनके पावर कितना है, 3, बराबर। चलिए ये Cl साहब कहाँ हैं, Cl2, यानी ये तो हो गया D, आगे 2D, ये नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं, अब बोलिए Ca साहब यहाँ B हैं, Ca साहब का नाम बदल के B हो गया है, लेकिन ये Ca साहब कहाँ गए हैं, Ca साहब यहाँ हैं D पर, देखिए D पर, यानी B बराबर D, नंबर तीसरा। और ये देखिए, बोलिए इनको B कहते हैं और इनका पावर है 2 भी बराबर। ये कहाँ गए हुए हैं, कहाँ मेरा बचा हुआ है, अरे भाई इसमें चिन्ह नहीं लगाए थे, इधर भी ये 2, और ये कहाँ है, इसको क्या बोलते हैं, C, इसको क्या बोलते हैं, C, और इनका पावर कितना है, 3, नंबर 4। ये सभी को हम इसको ले लिए इधर, इसको ले लिए इधर, इसको ले लिए इधर, इसको इधर नहीं हो पाइया पा रहे हैं तो क्या, अरे भाई यहाँ पाई पा रहे तो यहाँ तो हम लिखिए दिए, ए पाई पा रहे तो यहाँ लिखिए दिए, ए पाई पा रहे तो लिखिए दिए, ये सब हो गया, कुछ नहीं हो गया, मानिए। ऐसा करिए, अगर इसको आप समझ जाते हैं तो एक ट्रॉफी देंगे पहले समझो यार। और अगर आप जीत गए तो फिर हम ना हार जाएंगे, इसलिए आप हमको हराइए ना। माना कि a बराबर 1, ठीक है, तो a बराबर C फ्रॉम 1 से,
ए बराबर सी, ए का मान 1, 1 बराबर सी, इसलिए सी बराबर 1। बिल्कुल आसान, ए आ गया सी आ गया। अब ए का संबंध इससे है तो ये लीजिए 3a बराबर 2d फ्रॉम सेकंड से, तो 3 गुना ए का मान 1, 2d, 3 बराबर 2d, 2d बराबर 3, इसलिए d बराबर 3/2। देखिए भाई ऐसा मैं बता चुका हूँ, बटा वाला का मान, घबराने का नहीं। b बराबर d, b बराबर d, तो b b बराबर d, तो d का मान कितना 3/2, तो b का मान भी कितना 3/2। चलिए भैया अब क्या बच गया c, a हो गया, b हो गया, c हो गया, सब हो गया जी। अब बिना लड़ाई झगड़ा के वापस आ जाइए, a बराबर 1, कहाँ a बराबर 1, b खोजिए, b खोजिए, b बराबर 3/2, b बराबर 3/2, c खोजिए, c खोजिए, c बराबर 1, c बराबर 1, d खोजिए, d खोजिए, d खोजिए, d खोजिए, d खोजिए, d बराबर 3/2। समझ में नहीं है, फिर से देखते हैं। a बराबर 1, a बराबर 1, b बराबर b बराबर b बराबर b बराबर 3/2, b बराबर 3/2, c बराबर 1, c बराबर 1, d बराबर 3/2, d बराबर 3/2। एकदम क्लियर हो गया। एक बात बताइए, ये बटा में पीठ पर बोझा लाद के संपत्तियां लेके जाइएगा पीठवा पर, अरे इतना धन कमाओ कि खुश रहो और इतना ज्ञान दो कि दुनिया को बांट दो, राज करे दुनिया। मरने के बाद भी यही याद रखना है बस, है कहाँ से हासिल किया। देखो भैया इसे 2 हटाना है, यहाँ से 2 हटाना है, ठीक है। तो क्या करें, मेरा लगता है दिमाग लग रहा है कि अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें तो 2 कट जाएगा। देखिए भैया ये बाबू के संपत्ति में 4 हिस्सा, एक के दीजिएगा तो लाठी चल जाएगा। तो चलिए कुछ प्लान बनाइए, हम लोग मिलजुल के कुछ प्लान बनाए। क्या करना है, इसको तो 2 रुपया चाहिए भैया, तो चाहिए तो देखिए बराबरी करना है, इसको भी 2 दीजिए, इसको भी 2 दीजिए, इसको भी 2 दीजिए और इसको भी 2 दीजिए। तो लीजिए 2 1 कम 2, 2 2 कट गया कितना 3, 2 1 कम 2, 2 2 कट गया कितना 3। सीधे समझना या टेढ़ा समझना, सीधे समझना तो मेरे साथ आना पड़ेगा। a बराबर 2, देखिए b बराबर 3, c बराबर 2 और d बराबर 3। ना समझ में आया तो बोल दीजिएगा ना एक बार। आइए a बराबर 2, कहाँ a है, ये देखिए a बराबर 2, b बराबर 3, b बराबर 3, c बराबर 2, c बराबर 2, d बराबर 3, d बराबर 3। आइए अब मिला देते हैं। 2Al एल्युमिनियम 2 गो, कहाँ है एल्युमिनियम 2 गो, 2 ए इस साहब के लिए भी हैं और इस साहब के लिए भी हैं। 2Al हो गया, 3 दूनी 6 गो क्लोरीन हुआ। देखिए 2 क्लोरीन से 3 में गुना करेंगे, 3 दूनी 6 क्लोरीन हुआ। आइए यहाँ क्लोरीन कितने हैं, ये देखिए इन साहब के लिए भी, इन साहब के लिए भी है भैया। तो 3 दूनी कितने क्लोरीन हुए 6। फिर से एक बार देख लीजिए, Al2 2Al क्लियर, 3 दूनी 6 क्लोरीन, 3 दूनी 6 क्लोरीन। आगे बढ़िए, 3 कैल्शियम, कहाँ है ये में, कहाँ है कैल्शियम, ये देखिए 3 कैल्शियम। और ये देखिए ये, अरे बाप रे बाप, आयन देखिए 3, आइए 2 गुना, तो 3 दूनी कितना हुआ 6 OH। ये देखिए 2 2 और ये 3 दूनी 6 OH, बैलेंस हो गया। ठीक है, शॉर्ट मारी एकदम, फटाफट आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो चले आगे, इसे मिटाते हैं। देखिए बहुत आसान है, हम फिर एक बार प्रयास करते हैं कि और आपको समझा दे। आप समझ गए तो मेरी जीत, और ना समझे तो मेरी हार। और मैंने कभी हार तो माना ही नहीं है। देखो भैया 3 चीज़ें जीवन में बचा के रखना ना, और बचा के इतना सेव करो, अपनी धन ना दिखाओ किसी को, अपनी पावर ना दिखाओ किसी को, ठीक है, और ज्ञान ना दिखाओ किसी को। उसका इस्तेमाल वक्त पर करना चाहिए। ये दुनिया आपको तभी पहचानेगा जब आपके पास 3 पावर हो, मनी पावर, माइंड पावर और हैंड पावर। अगर तीनों पावर है ना, किसी के बाप का दम नहीं जो आप में हाथ लगा दे। और सत्य की राह पर अगर चलना है
तो तीनों पावर को अपना के चलो, 50 लोग टांग खींचने वाले मिलेंगे, 50,000 50 करोड़ भी हो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें कोई बाप का बेटा नहीं हिला पाएगा। ठीक है, आइए इस्तेमाल करें जरा इसको। ये तो खत्म हो गया, आगे इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप लिए थे जिससे हम एक कोशिश करेंगे कि आराम से समझा सकें। आइए देखिए भैया, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, बहुत आसान। अमिताभ बच्चन, बीड़ू भाई, चंकी पांडे, देवानंद, चारों हीरो को बुला लिए हैं। अब ये चारों हीरो आपस में शूटिंग करेंगे। चलिए, अमिताभ बच्चन का एक ही बच्चा, बीड़ू भाई के 2 बच्चे, रियल में भी लगता है 2 हैं शायद का, तो और चंकी पांडे के भी 2 हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये देवानंद साहब का एक ही को है। चलिए चलेगा, संख्या नहीं बढ़ाए हैं ये। तो अभी तक जो समझ चुके हैं उसमें हम लोग देखते हैं क्या, ए बराबर क्या, 1A, एक है A। जब ये दूसरे मुल्क में आते तो इनके साथ क्या हो रहा है, ये 3, इनका पावर बढ़ गया, कमा चुके हैं ये। तो ये क्या है, C, कितने C, 3C। अब हमें उम्मीद है कि आप लक्ष्य को साध रहे हैं। आगे ये B हैं, B के पास पावर कितने हैं, 2 बराबर। ये गए कहाँ, यहाँ आ गए हैं, इनके पास पावर भी 2 है भैया। तो ये हो जाएंगे 2, नहीं 2 क्या, D ना पहले होंगे D। अब इनके पास पावर 2 है, ये 2 से 2 कट गया और मिला B बराबर D। ध्यान दीजिए जरा, B से गुना से भाग में भी फेंक सकते थे, नर्सरी में आप थोड़ी हैं जो इस तरह बताते रहे। ये नंबर 2 हो गया। तो इनका भी हिसाब कर दिए। अब A बच गए, चिन्ह नहीं पा रहे हैं ताकि गड़बड़ नहीं हो। ये इनके भी एक बच्चे हैं, ये B हैं, और ये दूसरे मुल्क में गए हैं तो इनके पास क्या हो रहा है भैया, ये बाप रे बाप 4 खूब कमाया है, 4 मेहनत किया होगा तो कमाया होगा। कितने हैं, C के पास 4। ठीक है, एक बार हम चाहेंगे कि फिर से बता दें, नहीं सीखते हैं क्या, तो बताने आता नहीं तो बोलते बच्चे सीखते नहीं। बच्चे कमज़ोर नहीं होते, अगर कमज़ोर होते ना तो अब्दुल कलाम साइंटिस्ट नहीं बनते ना। बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, पढ़ाने वाला अपनी कमज़ोरी दिखाता है और कहता है बच्चा कमज़ोर है। कुछ नहीं है, कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते हैं। आइए A, और हमेशा पॉजिटिव सोचना है। असंभव कोई ऐसा चीज़ नहीं जो असंभव हो, असंभव मूर्खों के शब्दकोश में होता है। ठीक है, चलिए ए साहब तो यहाँ A हैं और ये साहब इस मुल्क में आए हैं, इनका नाम तो F ही है और यहाँ भी तो F ही रहेगा ना, तो ये C हो गए और इनके पास पावर 3 हो गया। चलो भैया A बराबर 3C, नंबर 1। अब तो पक्का समझ रहे हो यार, टॉफी तुमको खिलाना पड़ेगा, बात लंथन नहीं। ये B, तो ये B, इनके पास पावर कितने हैं, 2। हाँ आइए, जब ये दूसरे मुल्क में आते हैं, हाइड्रोजन से आते हैं, इनका क्या हाल होता है, यहाँ भी 2 है ये, तो ये हो गया 2D। क्लियर है, ये हो चुका है। तो 2 से 2 कट गया, यानी B बराबर D, ये नंबर दूसरा है। अब ये बच गए O साहब नहीं B साहब बोलिए, इनका नाम बदल गया है B साहब। अब B साहब जब इधर आए तो कौन साहब हो गए हैं, C साहब, और C साहब के पास 4 है, ये नंबर हो गया 3। चलिए आप जो बोलिए, C मानिए, A मानिए, B मानिए, जो बोलिए सो माने, हमें लगता है C मान लेते हैं, आसान होगा। चलिए C बराबर हम 1 मानते हैं। देखिए भैया कोई भी मान सकते हैं, कोई भी, कुछ भी। हमें लग रहा है कि C में 1 से गुना कर देंगे ना तो A बराबर 3 हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया है। आप कुछ भी मान सकते हैं, कहिएगा तो हम दिखा देंगे। C बराबर 1, तो A बराबर 3C, A बराबर 3C, मतलब 3 गुना C का मान 1, मतलब 3, यानी A का मान कितना हो गया, 3 हो गया। A का मान 3, और तोड़ के बता देते हैं। C बराबर 1, A बराबर 3C, A बराबर 3 गुना 1, A बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं। अगला A या C हो गया, A या C हो गया, तो A या C, तो C का यहाँ संबंध है तो इसको ले लेते हैं। आपको देखना होगा, मान लें कि हम B बराबर D लेते हैं तो ना B मालूम है ना D मालूम है, कैसे आएगा, तो B बराबर 4C, B बराबर 4C फ्रॉम थर्ड, तो B बराबर 4 गुना C का मान 1, यानी B बराबर 4। क्या बात करते हैं। और इसके बाद एक बच गया B बराबर D,
बी बराबर डी, बताइए ना बी बराबर 4 है ना, तो डी बराबर 4 हुआ, मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि डी बराबर 4। समूचा लंदफंद खत्म करिए और आइए हमसे बात करते हैं आपसे ए बताइए ए बराबर 3, बी बताइए बी बराबर क्या, बी बराबर 4, सी बराबर क्या, अरे बोलो भैया, सी बराबर 1, ये देखिए सी बराबर 1 और डी बराबर 4। चलिए इन तमाम झंझटों के बाद दम नहीं है जो कोई कट लगा दे। ये देखिए ए में 3 से, और बोलिए बी में 4 से, सी में 1 से और डी में 4 से। इतना सिंपल मेथड शायद, अरे हम कोनो साइंटिस्ट नहीं हैं, मतलब कोशिश सीखे थे, बता दिए, थोड़ा बहुत आता था, कोशिश किए हैं। चलिए मिला के देखते हैं, ये सब को हटाते हैं, ये सब को हटाते हैं, तो ये गड़बड़ कर सकता है। 3Fe, ये देखिए 3Fe, क्या बात करते हैं, 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन, ये देखिए 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन, ये 4 इनके लिए भी है भैया, लंथ फत बतियाइए। 4 ऑक्सीजन, ये देखिए O4, 4 ऑक्सीजन, कट, फुली फाइनल हो गया। कोई दिक्कत? इस वीडियो को बार बार आप देखिए, समझ में तो ऐसा आ जाएगा ना कि कभी निकालिएगा नहीं, या कोई कहिए कि बैठ बेटा पढ़ा देते हैं, बैठ, ठीक है, शॉर्ट मारिए फटाफट और आगे देखते हैं। इसे मिटा दूं, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। देखिए उस समय तो हम आपके नंबर के लिए प्रयास कर रहे थे कि अच्छा आए, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया। चलिए यही तो बेटा एक कोशिश है। ये हो गया जी, यही बताया अभी, तो इसको हटा देना। तो अगला है पोटेशियम क्लोराइड KClO3। देखिए भैया सब के साइज छोटा मत करिए, ना तो छोटा रहने पर फोर्स में नहीं जाएगा। KCl+O2, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो KCl और ऑक्सीजन गैस। आइए देखते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश करें। अमिताभ बच्चन ही है बस, बीड़ू भाई अब इधर आ गए, चंकी पांडे, देवानंद बहुत महंगा हीरो हैं, वो नहीं चलेंगे इस बार। एक क्लोरीन ऑक्सीजन, देखिए भैया समझना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। KCl और O, इनके 3 संतान इस बार हैं। KCl इंटू आता है भाई, प्लस वलस नहीं होता इसमें केमिस्ट्री में, ठीक है, Cl। और ये तो आप लोग बोल रहे होंगे ना, ये भैया लाइए हम ही समझा दे, तो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो आइए दे देंगे आपको समझाने के लिए, टेंशन क्या कर लेते हैं, हमको पक्का पता है कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं, हमें भी मन लगेगा, आप भी साथ दीजिए। A बराबर A, ये K साहब A हैं, इसको हटा देते हैं लाइन को, ठीक है, K साहब इस तरफ आए तो क्या हुए, सेम पावर है, सेम पावर है, A बराबर B, फर्स्ट नंबर। चलिए Cl, ये भी A हैं, ACl, जाके क्या इनकी पावर कितनी है इनकी पावर, Cl, यहाँ भी Cl, यानी A इक्वल, अरे भैया यहाँ तो B ना है, यहाँ इनका नाम A है, लेकिन जब देश बदल दिए तो नाम बदलेगा इनका, ये B हो गया, ये नंबर 2। देखते रहिए, बहुत आसान है। K, यहाँ A है, यहाँ B है, यानी A बराबर B। दूसरे पे चले A बराबर B, ठीक है। तीसरे में चले, अब भैया आप सोच रहे हैं कि दुद्दुक हो गया, घबराइए मत, O3, यानी A बराबर O3 कितना है, 3 है, ऊपर टी बताइए कितना है, C, कितना C 2C, 3 को ऑक्सीजन, यहाँ 2 को ऑक्सीजन। चलिए बात पल्ले पड़ रहा होगा, बहुत आसान। चलिए माना कि A बराबर 1, तो A बराबर B, A का मान 1 बराबर B, यानी B बराबर 1, A बराबर 1, B बराबर 1। अब बच गया कौन, C साहब बच गए, C साहब से बातचीत कर लेते हैं, भेंट मुलाकात हो जाएगा जरा। 3A बराबर 2C फ्रॉम थर्ड, तो 3 इंटू A का मान 1 बराबर 2C, तो 3 बराबर 2C। क्या बात करते हैं यार, 2C बराबर 3 आ गया, पलट दिए, A माइनस प्लस नहीं होता है, इधर आगे माइनस, इधर आगे माइनस, पूरा का पूरा पलटने से माइनस प्लस नहीं होता है। C बराबर 3/2। ये भैया
ये तो देखे में लगा था छोट, और कोई बात नहीं, डंडा ले गएगा तो हम भी डंडा से मारेंगे, वो देख के भाग जाएगा। समझ में आया? जौन जैसे मारे वही शस्त्र इस्तेमाल करिए, एकदम भाग जाएगा। युद्ध नीति है ये। तो हमने ए साहब को देखा तो ए साहब हमको मिले एक डंडे के साथ, बी साहब को देखा तो ये भी सिंगल साथ थे, और सी साहब डेढ़ को लिए हुए हैं। इनका कुछ डर ज़्यादा है, ठीक ना, इनका कुछ डर ज़्यादा है। 3/2 आपको पहले भी पता है कि 2 हटाने का, तब 2 हटाने का तो फिर बाबू के संपत्तियां में लड़ाई तो नहीं करने का, 1 1 1 नहीं, या 3/2, तो ये लिख दिए। तो अगर इसको हम 2 रुपया देते हैं, हटाते हैं गुना करके, तो इसको भी दीजिए, न तब कब चला देगा समझ में नहीं आएगा आपको, बुझे? 3, A बराबर 2, B बराबर 2 और C बराबर 3। चलिए A बराबर, यहाँ देखिए A बराबर 2, B बराबर 3, नहीं B बराबर 2, A बराबर 2, B बराबर 2 और C बराबर 3। मिला लेते हैं। 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन। ए भैया ये देखिए 2 क्लोरीन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O, 3 दूना 6, ये इनके लिए भी है भैया, 3 दूना 6। एक बार फिर से, के दूगो क्लोरीन, क्लोरीन देखिए दूगो, ऑक्सीजन 2 तिया 6, 3 दूनी 6। मिला लीजिए भैया, आपको जैसे मन करे वैसे। चलिए 2, यहाँ 2, यहाँ 3, मेरा समीकरण बैलेंस हो गया। ठीक है, बस देखिए प्रैक्टिस करिएगा। कैसे लिखा है? विद्या योगेन रक्षते। विद्या की अगर रक्षा करनी है तो आपको अभ्यास करना होगा। ठीक है, तो इसे 2-4 बार आप प्रैक्टिस करिए और देखिए मेरे गुरु बन जाएंगे। अरे बताओ भैया, अगर गुरु के गुरु नहीं बनते तो कलाम वैज्ञानिक नहीं बनते। इसलिए पढ़ने वाला कभी तेज नहीं होता है, पढ़ाने वाला तेज नहीं होता है, पढ़ने वाला तेज होता है। तभी तो वैज्ञानिक बना, फिलोसोफर बना। चलें, एक और बच्चा है, शायद ये बहुत आसान है। कठिन किसी चीज़ को मत कहिएगा। मान लीजिए जो मैथ हमसे नहीं बना, कठिन हो गया, हमने कोशिश नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं कि कठिन होता है। चलिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक काम को पहले करिए, एक वो साधिए, फिर एक वो साधिए, फिर एक वो साधिए, एक पेपर तैयार करिए, फिर पेपर तैयार करिए, फिर एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक एक करके साधिएगा तो लक्ष्य आपके पास होगा। एक ही साथ सारे काम करना चाहिएगा तो नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो हर लोगों को अपना जीने का सिद्धांत होता है। H2SO4 Al2 SO4 होल 3 प्लस H2। चेक करिए, यही है ना जी? ठीक है, गड़बड़ नहीं ना है? आइए देखते हैं क्या क्या हैं। एक पूरा SO4 एक है, क्योंकि यहाँ पर ये बोलेंगे सल्फर ऑक्सीजन, कह सकते हैं, क्यों नहीं, सल्फर ऑक्सीजन। मगर हम इसको देख रहे हैं कि पूरा खानदाने के साथ, ये देखिए पूरा खानदाने के साथ यहाँ है, तब मुसीबत के महंगा मोल लेके चले। बताइए आप ही, इस महंगाई में चूल्हा बुताना ऑर्डर दे दीजिए, सब हो गया, काम खत्म। बोले ना, जिस शस्त्र से मारेगा वही शस्त्र आपको चलाना है। ठीक है, एक बात जानते हैं, ज्ञानी मारे ज्ञान से कि अंग अंग जुट जाए, और मूर्ख मारे लठ से कि अंग अंग फट जाए। कभी किसी को लठ मत चलाइएगा, ज्ञान इस्तेमाल करिए, ज्ञान। ए अमिताभ बच्चन, बीरू भाई, चंकी पांडे, देवानंद। चलिए, अमिताभ बच्चन के एक ही संतान, बीरू भाई के 2 संतान, ये पूरा अलग अलग हैं। चंकी पांडे के भी 2 संतान, और देवानंद साहब का तो एक ही बार बार आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। हमने इसे ए माना है, ए बराबर, इधर से ये सब मिटा देते हैं, सब मिटाते हैं, नहीं तो लफड़ा कर देगा। चलिए,
एल, यहाँ एल कितने हैं 2, तो बोलिए ना भैया दम है तो बोल ना दीजिए एल। यहाँ ए है, यहाँ सी में बदल गया, इसका नाम यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी हो गया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो पावर 2 है तो 2 लिख दीजिए, हो गया। आइए अब इसमें आइए, बीरू भाई में आइए। तब बीरू भाई क्या हाइड्रोजन बी, ये बी कितने हैं 2 हाइड्रोजन है। तो आइए दूसरे मुल्क में डी है वहाँ, तो वो भी 2 है, तो 2 से 2 कट गया, बी बराबर डी हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब ये देखिए, ये साहब को देखिए, ये बीरू भाई के खानदान है, तो बीरू भाई SO4, तो ये बी हो गया, तो बी देखिए यहाँ 1 गिनती में आएगा, SO4 हम ई नहीं, यहाँ 1 SO4 है, ध्यान दीजिए 1 SO4 है, ध्यान दीजिए SO4 पूरा, बी बराबर, ये देखिए पूरा SO4, सी पावर कितनी है इनकी 3 गुना है, ये नंबर तीसरा कि और बच के का नहीं बचे हैं, बहुत बढ़िया, बचते तो होता लड़ाई होता। माना कि लिख देते हैं भैया, मेरा लगा के लिखने का आदत हो गया, लो तो लक्षण भाई ए बराबर 1, ए सी मान लेते तो ज़रा बड़ा मज़ा आता। चलिए सी बराबर 1, कोई तो सीधा सीधा होता। ए बराबर सी इसलिए माने है ना कि सी का 1 2 गुना 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ए बराबर 2c, ए बराबर 2 गुना 1, इसलिए ए बराबर 2, सी बराबर 1, ए बराबर 2, बी बराबर डी, तो यहाँ ए है और सी है और ए है, इसका कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ आ जाइए बी बराबर 3c फ्रॉम थर्ड, तभी तो नहीं मालूम जी, सी मालूम 3 × 1, तभी बराबर कितना 3, एक और ही बची गवा जी, बी बराबर डी फ्रॉम सेकेंड, तो बी कितना 3 बराबर डी, इसलिए डी बराबर 3। अरे बाप रे बाप, है पहली बार आया है इतना आसान, तो मार पटक के मर ले था सब क्या। अच्छा चलो, अंत भला तो सब भला। ए कितना आया ढूंढिए, ए बराबर 2, बी को खोजिए, बी बराबर 3, सी को खोजिए, अरे खोजो भैया, सी बराबर 1 और डी बराबर 3। हटाओ एक घेरा से बाहर, तो सब एक के बुझे है। ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 1 और डी बराबर 3। एक बार फिर से ए ढूंढिए, ए बराबर 2 एकदम करेक्ट, बी बराबर 3, बी बराबर 3 करेक्ट, सी बराबर 1, सी बराबर 1 करेक्ट, डी बराबर 3, डी बराबर 3 का बात करते हैं। दम है तो ये बतिया के देख लीजिए। ए बराबर 2, ये लीजिए 2, बी बराबर 3, ये लीजिए 3, सी बराबर 1, कुछ नहीं करने का, डी बराबर 3, डी बराबर 3 नहीं, हम यहाँ से देखेंगे। देखिए भैया देखिए, ए बराबर 2, काहे कि लड़ाइया तो करे साथ हुआ था, जरा साथ लड़े हो करे ना बेटे, आ जा पंचायत में, दम हो बता जा। तो ए के मान 2, बी में 3, अल्लाह 3, सी के मान 1, कुछ हो ना, डी के मान 3, आवा मुखिया जी पंचायत कर दो। Al2 देखा, Al2 तीन दूनी 6 हाइड्रोजन, देखा बाबू 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 से ही गुना है यहाँ, ये पूरा में है 3, तो SO4 अंदर 3 होल, देख लीजिए एकदम बिल्कुल मिला के देख लीजिए, हाथ पैर तोड़ के भी चाहो तो दिखा दूं। 3 सल्फर, 3 चौका 12 ऑक्सीजन, देखिए 4 तिया 12 ऑक्सीजन। अब आप पिलाते रहिए और फिर अगला दिन अब सोचेंगे तो वैलेंसी वगैरह बता देंगे कि आप लोग कैसे सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, वो कैसे NaCl हो जाता है, Na कहाँ से आया और Cl कैसे आया, ये बहुत सारी संयोजकता वगैरह से जानना होता है। और अगला दिन देखेंगे तो फिर कक्षाएं बता देंगे, सेल सब सेल, SDPF इलेक्ट्रॉनिक संरचना। आज भर के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।